पर आज हम एक नया चैप्टर करेंगे जिसका नाम है डाइस यानी के पासा। ठीक है जी। पासा क्या होता है? बचपन में सभी ने लूडो खेला होगा। लूडो की जो गोटी होती है, मतलब जिसको हम उछालते हैं, उसी को क्या कहा जाता है? एक पासा कहा जाता है। अब पेपर के अंदर जो सवाल पूछे जाते हैं वो अलग अलग तरीके से पूछे जाते हैं। उससे पहले बात कर लेते हैं जो पासा होता है वो कितने तरीके का होता है। तो देखिए, एक पासा होता है जो कि क्या होता है कि हम लूडो खेलते समय इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। उस पासे की खासियत क्या होती है? अगर मेरे यहाँ पर एक है तो जो 6 होगा वो उसके पीछे वाली सतह पर होगा। अगर 2 यहाँ पर है तो 2 के विपरीत क्या होगा? 5 होगा। और अगर यहाँ पर 3 है, अगर यहाँ पर 3 है तो इसके विपरीत सतह पर क्या होगा? 4 होगा। ये फिक्स है। इसको हम कहते हैं जर्नल डाइस। नहीं, जर्नल नहीं, स्टैंडर्डाइज कहते हैं। नाम में कंफ्यूजन ना रखो, कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखो। जिस पासे का इस्तेमाल हम गेम खेलने के लिए करते हैं, लूडो खेलने के लिए करते हैं, उसमें क्या होता है? आमने सामने, मतलब विपरीत फलकों का योग, विपरीत सतह का योग क्या होगा? हमेशा 7 होगा। ठीक है जी। क्या होगा इसके अंदर? विपरीत सतह का योग 7 होगा। ठीक है। किसके अंदर? जिस पासे का इस्तेमाल हम करते हैं लूडो खेलने के लिए। पासा वो भी देखा होगा महाभारत में, जो शकुनी मामा इस्तेमाल करते हैं। उस समय का पासा वैसा होता था, आजकल का पासा इस तरीके से होता है। दूसरा जो पासा होता है वो होता है जो कि पेपर के अंदर पूछा जाता है। ठीक है जी। पेपर के अंदर पूछे जाने वाले पासे में क्या होता है? जो यहाँ पर विपरीत सतह का योग जो है वो 7 नहीं मिलेगा। किसका मिलेगा? अगर मान लेते हैं यहाँ पर 1 है तो या तो 6 होगा मेरा इस फलक पे, इस सतह पे, तो इनका सम क्या हो जाएगा भाई? 7 हो जाएगा। अगर यहां पर नहीं होगा तो कहां पर हो जाएगा? जो दूसरी सतह बच गई उस पे 6 हो जाएगा। 6 और 1 7। यानी कि जिस पासे का मेनली पेपर के अंदर पूछा जाता है या अलग से बताया जाता है, उसका यही होता है कि एडजेसेंट साइड जो होती है, एडजेसेंट साइड का सम जो होता है वो 7 होता है। यहाँ पर भी देख सकते हो, इन दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा, इन दोनों सतह को जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। कभी भी इस प्रकार से नहीं मिलेगा कि जो 6 है वो 1 के विपरीत आ जाए। ठीक है जी। कब आएगा? अगर वो पासा अपना लूडो खेलने वाला पासा होगा तो। सवाल इससे भी पूछता है, सवाल इससे भी पूछता है। अब सवाल किस किस तरीके से पूछे जाते हैं उसके ऊपर बात कर लेते हैं। पहले प्रकार का सवाल होता है जिसके अंदर वन पोजिशन ऑफ डाइस, जिसके अंदर डाइस की सिर्फ एक पोजीशन दे रखी होगी। ऐसा होता है पहले प्रकार का सवाल। इसके बाद आता है 2 पोजीशंस ऑफ ए डाइस इज गिवन, यानी कि एक ही पासे को अलग अलग एंगल से देखने पर कैसा दिखेगा, यानी कि पासे की 2 आकृतियां मिलेंगी। वो आते हैं दूसरे प्रकार के सवाल के अंदर। तीसरे प्रकार का सवाल होता है मोर देन 2 पोजीशंस। क्या होता है यहाँ पर कि 2 से ज्यादा पोजीशन, यानी कि एक पासे को अलग अलग एंगल से देखने पर 3 साइड से जब देख सकते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक पासा है, एक पासा, इसे ही पासा मान लेते हैं। मैंने आपको दिखाया, एक पोजीशन दिखी इसे, इसी पासे की दूसरी पोजीशन यहां से दिखेगी, इसी पासे की तीसरी पोजीशन यहां से दिखेगी, चौथी इस तरफ से। यानी कि पासा अपने पास एक ही रहेगा लेकिन उसकी अलग अलग पोजीशन से हम उसे देख रहे होंगे। ठीक है जी। उसके बाद चौथा प्रकार का सवाल आ जाता है, वो आ जाता है ओपन डाइस से। ओपन डाइस के अंदर क्या होगा? जो पासा होगा उसे खोल दिया जाएगा और उसको फिर देखेंगे कि कौन सी संख्या किसके विपरीत है। और 5वां प्रकार का सवाल जो आजकल पूछने लगे हैं एग्जाम वाले
कि लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देखते हैं। किस पे? लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन देते हैं। एक स्टेटमेंट दे दी जाएगी, उसके हिसाब से हमें पासा बना करके बताना होगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। जिसके अंदर सिर्फ पासे का एक फलक दे रखा हो उसको ये आ जाएगा। इसके अंदर पासे को अलग अलग एंगल से दो आकृति दे देंगे। पासा अपने पास रहेगा एक ही, लेकिन देखा जाएगा दो अलग अलग एंगल से। इसके अंदर पासा अपना रहेगा एक ही, लेकिन उसको देखा कैसे जाएगा? दो से ज्यादा एंगल से। ये हो जाता है मोर देन 2। 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। टेंशन लेने की बात नहीं है। ओपन डाइस में क्या दे देगा? ओपन डाइस में किसी भी पासे को इस प्रकार से खोल देगा। इस पे कुछ भी नंबर दे देगा, 5, 6। अब पूछ लेगा 3 के विपरीत क्या है, 2 के विपरीत क्या है, या किसके विपरीत क्या है, हमें वो देखना होता है। और लैंग्वेज बेस्ड तो लैंग्वेज सीधी सीधी दे देगा। तो अब हम शुरू करते हैं भाई। अगर दूसरे टाइप से करते सीधा, कोई दिक्कत नहीं है, पहले वाले टाइप की भी देख लेंगे। क्या है, दूसरे वाले टाइप को समझना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, तो इसी से शुरू कर लेते हैं। दूसरा टाइप करने से पहले कुछ और बातें हैं। टू पोजीशन बेस क्वेश्चन। दो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन के अंदर भी अलग तरीके से, मतलब 3 प्रकार से सवाल और पूछता है। पहले प्रकार का क्या होता है? ओनली वन सरफेस इज कॉमन। दूसरा क्या होता है? टू सरफेस आर कॉमन। तीसरा हो जाता है नो सरफेस इज कॉमन। ठीक है जी। इन तीनों के अंदर अंतर समझ लेते हैं क्या होता है। जैसे मान लेते हैं कि दो पासे की पोजीशन दे दी। पहली पोजीशन ये है और दूसरी पोजीशन ये है। ठीक है, इसके अंदर क्या बोल रहा है? वन सरफेस इज कॉमन। 1 2 3 4 5 और 1। अब भाई दोनों पासों में देखने पर पासा तो एक ही है, दोनों अलग अलग एंगल से दिखाई दे रहा है। तो दोनों अलग अलग एंगल से देखने पर क्या दिखाई दे रहा है कि भाई एक मेरा यहां पर भी है और एक मेरा यहां पर भी है, यानी कि दोनों पोजीशन के अंदर सिर्फ एक सरफेस कॉमन है। इसी प्रकार से दो सरफेस कॉमन, दो अलग अलग पास, एक ही पासे को अलग अलग जगह से देख लिया भाई। अब क्या है, एक भी है मेरे पास, एक इसमें भी है, दो यहां पर भी है और दो यहां पर भी है। इसका मतलब क्या है भाई, यहां पर दो सरफेस जो हैं कॉमन दिखाई देने लग रही है। और नो सरफेस जैसे कि नाम से पता चलने लग रहा है, इसके अंदर कोई भी सरफेस कॉमन आपको नहीं मिलेगा। 1 2 3 4 5 और 6, इस पासे के अंदर कोई भी सरफेस हमें कॉमन नहीं दिखाई दे रही। ठीक है, तो हम पहले टाइप के, पहले प्रकार के सवाल से शुरू करते हैं। जैसे कि आपको कह दिया जाए कोई पासा है, 2 3 4 और 5 6 2। ठीक है जी, एक पासा है, इसको दो अलग अलग एंगल से देखा है हमने। अब पूछ लेगा इसके अंदर, सवाल घुमा फिरा करके सिर्फ एक ही पूछना होता है कि भाई कौन सी संख्या के विपरीत कौन सी संख्या है, या किस फलक के विपरीत कौन सा फलक है, कौन से सरफेस के अपोजिट साइड पर कौन सा सरफेस।
तो मान लेते हैं सवाल में हमें बताना कि भाई 2 के विपरीत बताएं कि कौन सी संख्या आएगी। तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ इतना सा करना है, जो भी संख्या मेरे पास कॉमन है, जो भी संख्या मेरे पास कॉमन है, इसको पकड़ो और घड़ी की दिशा में घूम करके इस पर वापस आ जाओ। ठीक है जी, क्या किया, जो भी सरफेस कॉमन है उसको पकड़ा और घड़ी की दिशा में घूम करके वापस उसी पर आ जाओ। सेम इसमें भी करेंगे, जो भी कॉमन है उसको पकड़ो, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस इसी पर आ जाओ। तो हमने देखा पहले वाले से कि 2 से जब मैं चला तो 2 के बाद क्या आया भाई, 3, 3 के बाद क्या आया, 4। घड़ी इसी तरीके से चलती है अपनी, है ना, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो वैसे ही हमने चल के देखा, इस तरीके से आया। और दूसरे में जब हमने देखा 2 से क्या आया भाई, पहले 5, और 5 से क्या आया, 6। इसका मतलब क्या है, 1, 4 और 6 आपस में विपरीत होंगे, 3 और 5 आपस में विपरीत होंगे, और 2 और 2 आपस में विपरीत नहीं होंगे। जो संख्या बच गई वो किसके विपरीत आएगी, 2 के। तो कौन बच गया भाई, 1 बच गया। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 2 के विपरीत क्या आएगा, 2 के अपोजिट सरफेस पर 1 मिलेगा हमें। ठीक है। अब कोई बच्चा ये भी सोच सकता है, सर क्लॉकवाइज ही क्यों घुमाया, एंटी क्लॉकवाइज क्यों नहीं घुमाया। भाई घुमाने को तुम घुमा लो, ठीक है, हम एंटी क्लॉकवाइज भी घुमा लेंगे, लेकिन अगर मैंने इस पासे में एंटी क्लॉकवाइज घूमा हूं तो मुझे इस पासे के अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज घूमना पड़ेगा। देखो कैसे, 2 था, 2 से क्या आया भाई, 4, 4 से क्या आया, 3, 2 से क्या आया भाई, 4, 4 से क्या आया, 3। इसी प्रकार से इसके अंदर भी एंटी क्लॉकवाइज अगर घूमेंगे, 2 से क्या आएगा, 6, और 6 से क्या आएगा आगे, 5। इसका मतलब क्या है, 3 और 5 विपरीत है। यहां पर भी क्या है, 3 और 5 विपरीत आया। 4 और 6 आपस में विपरीत आए भाई, यहां पर भी 4 और 6 आपस में विपरीत आए थे, और 2 के विपरीत जो संख्या बच गई वो आएगी। तो भी आंसर अपना यही आना है। बस इतना याद रखना, अगर आप इसे क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी की दिशा में घुमा रहे हो तो इसे भी घड़ी की दिशा में घुमाएंगे। अगर इसे घड़ी के विपरीत घुमा रहे हैं तो इसे भी घड़ी के विपरीत घुमाएंगे, इसके अलावा कोई दिक्कत नहीं है। तो और क्वेश्चन करते हैं प्रैक्टिस के लिए, ताकि और अच्छे से समझ में आए। पहले सवाल में अगर बोला जाए कि अपोजिट टू 4 यानी कि 4 के विपरीत क्या आएगा, तो देखिए दोनों पासों को हमने गौर से देखा। गौर से देखने पे हमें क्या मिला कि कौन सा केस है भाई, ऐसा केस है जिसके अंदर हमें 2 अलग अलग पोजीशन से पासे देखने को मिलते हैं, साथ ही एक ही संख्या इन दोनों के अंदर कॉमन है। तो हमें क्या करना, कॉमन संख्या को पकड़ना है, चाहे तो क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दोनों में क्लॉकवाइज घूमेंगे, अगर एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं तो दोनों में एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे। तो भाई क्लॉकवाइज घूम करके वापस 4 पर आए, क्लॉकवाइज घूम करके वापस 4 पर आए। इसका मतलब क्या है, जब 4 से मैं चला पहले चित्र के अंदर तो क्या आया, पहले 1, फिर क्या आया, 3। दूसरे में जब 4 से चले तो पहले में क्या आया, 5, दूसरे में क्या आया, 6। इसका मतलब 6 और 3 जो है आपस में अपोजिट है, 1 और 5 आपस में अपोजिट है, और जो संख्या बच गई, कौन बच गई भाई, 2 बच गई, वो किसके अपोजिट आ जाएगी, 4 के। यानी कि अपना आंसर क्या हो जाएगा, अब इसका 2 हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगले में आते हैं। अब सवाल ऐसे बोल देगा, सीधा सीधा नहीं बोलेगा कि बताओ कौन से संख्या के अपोजिट कौन सी संख्या होगी। सवाल की स्टेटमेंट बोल देगा, इफ 4 is at bottom surface, then what number will be on the top। यानी कि अगर 4 जो है वो निचली सतह पर है तो टॉप के ऊपर कौन सी संख्या आएगी। निकालना हमें वही है, 4 के विपरीत क्या आएगा, लेकिन सवाल पूछने का तरीका बदल गया आपके बाद। तो देखो हमने दोनों पासों को देखा, तो देखने पे क्या मिला भाई, जो 5 है अपना दोनों के अंदर कॉमन है, पकड़ा, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस
5 पर आ गए। तो क्या किया भाई, जब 5 से चले तो 5 के बाद क्या आया, पहले आया 1, फिर आया 2। इसी प्रकार से इसमें जब 5 से चले तो पहले आया 3 और फिर आया 6। इसका मतलब क्या है, 6 और 2 आपस में विपरीत है, 1 और 3 आपस में विपरीत है। तो 5 के विपरीत क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब सवाल क्या बोल रहा है कि 4 के अपोजिट, अगर 4 जो है बॉटम में है तो टॉप पे क्या आ जाएगा, 4 के जो विपरीत होगा वही टॉप पे आएगा। तो 4 का विपरीत क्या भाई, 5 है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसी तरीके से अगला सवाल है, अगले सवाल में 2 पासे दे दिए और जो आपके बार ऑप्शन दिए गए हैं वो पासों की फॉर्म में ही दिए गए। कहने का मतलब क्या है कि किसी एक पासे को हमने 2 अलग अलग पोजीशन से देखा, अगर उसी पासे को किसी तीसरी पोजीशन से देखूंगा तो मुझे कैसा दिखेगा, हमें ये बताना है। तो ये सवाल करने से पहले एक छोटी सी बात हमें ध्यान रखनी है या फिर एक बात समझनी है, क्या कि देखो, अगर हम इन दोनों पासों की बात करते हैं, 3 के विपरीत क्या है, 6। क्या मुझे 6 यहां पर कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। 1 के विपरीत क्या है, 5। क्या मुझे 5 इसमें कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा। और 4 के विपरीत क्या है, 2। क्या मुझे 2 दिखने लग रहा है, नहीं दिख रहा। इसी प्रकार से यहाँ पे देखेंगे तो 4 के विपरीत 2 है, 2 मुझे नहीं दिख रहा। 5 के विपरीत 1 है, मुझे 1 इसके अंदर नहीं दिख रहा। 6 के विपरीत 3 है और 3 मुझे इसके अंदर नहीं दिखने लग रहा। इसका मतलब क्या है, जो 2 अपोजिट संख्याएं हैं वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। अब यही बात देख लो ना, अपोजिट का मतलब क्या होता है, जो एक दूसरे के विपरीत हो। अगर 1 यहाँ पर है और मैं कह दूं 1 के विपरीत अगर 6 है तो क्या ये अपोजिट सरफेस है, नहीं। ये अपोजिट है, नहीं। क्या नीचे वाली अपोजिट है, नहीं। क्या ये अपोजिट है, नहीं। अपोजिट कौन सी आएगी, जो पीछे की तरफ रहेगी वो वाली संख्या रहेगी। तो 6 कहां पर आएगा, इसके विपरीत आएगा। बस इतनी सी बात का याद रखना और फिर हम इस सवाल का जवाब देंगे। तो देखो, दोनों पासों को देखा, इन दोनों को देखने पे क्या पता चला, जो 2 है अपने पास वो कॉमन है। घड़ी की दिशा में चल के वापस आ गए भाई। तो जब 2 से चले तो क्या आया, पहले 6 और फिर नहीं, सॉरी, 2 से चले तो 3, फिर आया 6। ऐसे ही 2 से चले तो क्या आया, 5 और फिर आया 4। यानी 6 और 4 विपरीत है, 3 और 5 विपरीत है और 2 के विपरीत क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब देखो, ऐसी संख्याएं देख लो, ऐसी संख्याएं जो विपरीत हैं और दोनों एक साथ दिखने लग रही हैं। 2 के विपरीत 1 है, तो क्या 2 विपरीत सतह एक साथ दिख सकती है, नहीं दिख सकती। तो दोनों विपरीत सतह हमें दिखने लग रही है, यानी कि ये ऑप्शन कैसा अपना गलत है। इसमें क्या क्या दिखने लग रहा है भाई, 3 और 5 आपस में विपरीत है, तो 3 और 5 मुझे एक साथ दिखने लग रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी गलत हो गया। इसके बाद क्या है भाई, 4 है 6 है, 4 है 6 है, ये दोनों कैसे हैं, आपस में विपरीत है, यानी कि ये ऑप्शन भी कैसा हो गया, गलत। क्यों, क्योंकि विपरीत सतह एक साथ नहीं दिख सकती। अब देखो, 5 के विपरीत क्या है, 3, 3 मुझे नहीं दिखा। 4 के विपरीत 6, 6 मुझे नहीं दिखा और 1 के विपरीत 2, 2 मुझे नहीं दिखा, यानी कि अपना सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगर इस पासे को तीसरी पोजीशन से देखेंगे तो कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। वापस से सुन लो क्या किया, कि जो अपोजिट सरफेस है, विपरीत सतह है, वो कभी भी एक साथ नहीं दिखेंगी। तो हमने देख लिया, 2 से घूम करके आए तो इस तरीके से आए, जिससे हमें पता चला 6 के विपरीत तो 4 है, 3 के विपरीत 5 है और 2 के विपरीत 1 है। विपरीत सतह कभी भी एक साथ नहीं दिख सकती, इसको गांठ बांध करके रख लो अपने पास। तो यहाँ पर 2 विपरीत सतह थी, इसका आंसर गलत। यहाँ पर ये दोनों विपरीत हैं, इसलिए ये भी गलत। तीसरे ऑप्शन के अंदर 4 और 6 भी विपरीत हैं, एक साथ दिखने लग रहे, इसलिए ये भी गलत। यहाँ पर कोई भी विपरीत सतह हमें एक साथ नहीं दिख रही, इसका मतलब अपना सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी है। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, आधा साफ कर देते हैं भाई। एक बार तब तक आप ट्राई करो कि क्या आंसर आएगा। जैसा सवाल हमने पीछे किया था वैसा ही है, ए से अब तक संख्याएं हैं, ये अल्फाबेट है आपके पास संख्याओं की जगह।
तो देखो दोनों पासों को हमने देखा, मेरे पास कितने शब्द कॉमन है, एक शब्द कॉमन है, कौन भाई, बी। बी को पकड़ करके घड़ी की दिशा में चले, बी को पकड़ करके घड़ी की दिशा में चले, तो जब बी से चले तो पहले क्या आया, एफ, एफ के बाद एक, एफ और एक। यहां पर बी से जब चले तो क्या आया, पहले डी और फिर क्या आया, ई। तो कौन बच गया भाई, अपने पास सी बच गया। इसका मतलब ए ई आपस में कॉमन है, डी और एफ कॉमन है, बी के सॉरी ए और ई अपोजिट है, एफ और डी अपोजिट है, और बी के अपोजिट क्या है, सी है। अब देखो जहां पर भी हमें दो अपोजिट सरफेस एक साथ दिख जाए वो आंसर अपना, ऑप्शन अपना गलत हो जाएगा। तो देखो मुझे क्या दिखने लग रहा है, बी और सी, बी और सी अपोजिट है, एक साथ नहीं दिख सकते, इस कारण ये ऑप्शन गलत है। अगला ऑप्शन देखो, ए ई और एफ, ए ई हमें एक साथ दिखने लग रहे हैं और ए ई एक्चुअल में क्या है, एक दूसरे के विपरीत है, यानी कि ये ऑप्शन भी अपना गलत है। यहां पर देखो ई सी डी, ई के विपरीत ए नहीं दिख रहा, सी के विपरीत बी नहीं दिख रहा, डी के विपरीत एफ नहीं दिख रहा, इसका मतलब अपना सही ऑप्शन क्या है, यही है। इसे भी चेक कर लेते हैं, ई और एफ, डी एफ, डी और एफ, डी और एफ विपरीत है, एक साथ नहीं दिख सकते, इसलिए अपना आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। अब अगले प्रकार का सवाल आ जाता है, इसके अंदर क्या दे देगा, इसमें दे दिया कि भाई किसी पासे को तीन अलग अलग एंगल से देखा, किसी पासे को तीन अलग अलग एंगल से देखा, तो इसमें एक नंबर मिसिंग है मेरे पास, तो बता दो कौन सा नंबर है। ऑप्शन अपने पास दे रखे हैं, काम अपना एक ही है। दोनों पासों को देखा, पहले और दूसरे को गौर से देखने पे क्या पता चला, यहाँ पर 6 और यहाँ पर भी 6, दोनों में कॉमन है, घड़ी की दिशा में घूम करके वापस 6 पर पहुंच गए। तो जब 6 से चले तो पहले क्या आया, 2, फिर क्या आया, 4। 6 से चले पहले क्या आया, 3, फिर क्या आया, 5। इसका मतलब 4 और 5 जो है अपोजिट है, 2 और 3 आपस में अपोजिट है, जो संख्या बच गई वो बची 1, 1 और 6 आपस में अपोजिट है, ठीक है। अब हमें बताना है कि यहाँ पर क्या आएगा, 6 है मेरे पास, 4 है मेरे पास, तो यहाँ पर दिक्कत खड़ी हो गई। क्या दिक्कत हुई भाई, यहाँ पर हम किसी भी एक संख्या को, जैसे कि हमने देखा 6 के विपरीत 1 यानी कि 1 नहीं आएगा, 4 के विपरीत 5 यानी कि 5 नहीं आएगा, 2 ऑप्शन अपने खत्म हो गए। अब यहाँ पर 2 आएगा या 3 आएगा, हम इनको खत्म नहीं कर पा रहे, इन दोनों में से किसी एक को। तो अब हम क्या सोचेंगे, अब हम सोचेंगे कि देखो तीसरे पासे को दोनों पासों से मिलाने की कोशिश करो। भाई 4 मेरा यहाँ पर भी है, 6 मेरा यहाँ पर है, तो 4 मेरे पास यहाँ पर भी है, 6 मेरे पास यहाँ पर भी है, यानी कि पहला पासा और तीसरा पासा, पहला पासा और तीसरा पासा दोनों कैसे हैं, एक जैसे ही हैं, एक जैसे ही हैं। दो संख्याएं हमें दिखने लग रही साथ साथ कि एक साथ है। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें कौन सी संख्या है, 2 है हमारे पास, तो क्या यहाँ पर 2 आ सकते हैं। अभी तक दिखने के लिए हमें सेम सा दिख रहा है, क्योंकि भाई दोनों में 4 भी है 6 भी है, क्या 2 आ सकते हैं, इसको चेक करते हैं। चेक करने का क्या तरीका है भाई, अलग से देख लो एक बार। 2 है, 4 है और 6। इसी प्रकार से हम तीसरा पासा बना रहे, तीसरी आकृति बना रहे पासे की सीधे, क्या क्या है भाई, 4 है, 6 है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। तो किसी भी एक संख्या को पकड़ो, 4 को पकड़ा, ठीक है जी, 4 से 6 पर जाएंगे बिना उस संख्या को कूदे हुए, या फिर 6 को पकड़ करके देख लो, दोनों तरीके से कराएंगे। 6 को पकड़ा, 6 को पकड़ा, मुझे 6 से सीधा 4 के ऊपर जाना है, मैं 2 को काम में नहीं लूंगा, तो कैसे घूमना पड़ेगा मुझे, एंटी क्लॉकवाइज यानी कि घड़ी के विपरीत दिशा में। तो भाई 6 को यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाने पर हम क्या देखते हैं, 4 आ रहा है या नहीं, तो एंटी क्लॉकवाइज घुमाया और हमने क्या देखा, 4 ही आ गया।
इसका मतलब दोनों के अंदर रोटेशन जो है वो सेम है। अगर दोनों में रोटेशन सेम है तो क्या आएगा, दोनों जो पासिव की पोजीशन है वो एक जैसी है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा अपना 2 आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा 2। कंफ्यूज होने की बात नहीं है। अगर हम 4 को पकड़ते और 4 से 6 पर आते तो कैसे चलते, हम क्लॉकवाइज चलते। 4 को पकड़ करके 6 पर आते तो हम कैसा चलते, क्लॉकवाइज चलते। ठीक है जी, तो क्या आएगा अपना 2। अगर मान लो ये पासा, तीसरा पासा इस तरीके से ना हो करके ये होता कैसा, यहां पर होता 6 और यहां पर होता 4। अब पूछ लेता बताओ क्या आएगा। तो देखो बिना 2 के ऊपर आए हम क्या, किसी भी एक नंबर को पकड़ो और दूसरे नंबर पर आ जाओ जो कॉमन है, जो कॉमन है। तो 4 से 6 पर आए, कैसे चले हम, क्लॉकवाइज चले। 4 यहां पर, 6 यहां। अब देखो 4 मेरा यहां पर है। अब अगर मैं क्लॉकवाइज चलता हूं तो पहले इस नंबर पर आऊंगा, मैं इस वाली सतह पर आऊंगा, जबकि मुझे इस वाली सतह पर नहीं आना। 4 से 6 पर आने के लिए मुझे कैसा चलना पड़ा, एंटी क्लॉकवाइज चलना पड़ा। अगर यहां पर मैं विपरीत चल गया तो ये वाली संख्या यहां पर नहीं आएगी, इस संख्या की जो विपरीत संख्या है वो यहां पर आएगी। तो 2 के विपरीत क्या है भाई अपने पास, 3 है। तो अपना आंसर क्या हो जाता, 3 हो जाता है। ठीक है जी, अब समझे होंगे क्या किया, जो 2 संख्याएं दे रखी थी, किसी भी एक संख्या को पकड़ करके सीधा दूसरी संख्या पर आए और देखा कि भाई हम घड़ी की दिशा में चले हैं या घड़ी के विपरीत चले हैं। उसी तरीके से हमने जो पासा दे रखा है जिसके अंदर दोनों संख्याएं मिलने लग रही है, वैसा ही हमने उसके साथ भी किया। अगर सेम आई तो जो तीसरी संख्या है वही संख्या अपनी यहाँ पर आएगी। अगर अपोजिट आ रही है तो वो संख्या नहीं आएगी, उसके अपोजिट जो संख्या है वो आएगी यहाँ पर। अगर मान लो सवाल के अंदर दे देता एक आकृति और दे देता, 3, 5 और यहां पर बताओ क्या आएगा। 3, 5 और यहां पर बता दो क्या आएगा। कोई ऑप्शन नहीं दिया जा रहा, सीधा सीधा सॉल्व करना है। तो इसको अगर मैं इन दोनों आकृतियों से मिलाऊं तो क्या क्या आने लग रहा है भाई, 3, 5 और 3, 5। कौन सी आकृति से मिलने लग रहा है, दूसरी वाली आकृति से। तो इसके साथ में एक बार दूसरी वाली आकृति बना करके और रख लो, क्या अभी अपने पास 6, 3 और 5। ठीक है, तो किसी भी एक संख्या को पकड़ो और दूसरी संख्या पे जाएंगे तो कैसे चले भाई, ये क्लॉकवाइज चले, घड़ी की दिशा में चले। तो 3 को पकड़ा और 5 पर आएंगे सीधा सीधा, तो कैसे चले हम, क्लॉकवाइज चले, यानी कि सेम चले। इसलिए यहाँ पर क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि रोटेशन जो है वो सेम है, इसीलिए दोनों जो पासिव की पोजीशन है वो एक ही एंगल से देखी जा रही है। अगर मान लो कभी इस प्रकार से हो जाए कि भाई अपना 5 यहाँ पर, 3 यहाँ पर, तो अब बता दो क्या आएगा। तो देखो 3 से 5 आए तो कैसे चले हम, घड़ी के विपरीत। 3 से 5 घड़ी के विपरीत चले, घड़ी अपनी इस तरीके से चलती है। तो अब यहाँ पर जो तीसरी संख्या है उसके जो विपरीत है, कौन है भाई, 6 के विपरीत 1। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब अपना आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके से देखना होगा। तो चलिए फिर अगली वीडियो में और सवाल करेंगे। तब तक के लिए चैनल को वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और जुड़े रहें। धन्यवाद।